रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा काफी चर्चाओं में बना हुआ है। मिशन मालवा के तहत सिंधिया पहुंचे हैं इंदौर और उज्जैन। यहां पर चर्चाएं जो हैं वो लगातार गर्म होती जा रही हैं। आखिर क्या रणनीति बनाने आए हैं? उपचुनाव से ठीक पहले भाजपा की क्या कुछ प्लानिंग होगी? वरिष्ठ नेताओं से मेल मुलाकात के साथ ही पत्रकारों से भी रूबरू हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया। जैसे सिंधिया के आने से पहले भी काफी हंगामा हुआ है, कुछ कांग्रेसियों की गिरफ्तारी तक हुई है। इस पूरे मसले को लेकर आइए अधिक जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता संदीप से। संदीप, बताएं ज्योतिरादित्य सिंधिया के इंदौर उज्जैन दौरे को लेकर अब तक फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए निधि की ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के एक फायर ब्रांड नेता हैं और जिनकी लोकप्रियता मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जानी जाती है। और जब जब सिंधिया आते हैं वो अपने साथ सनसनी लेकर आते हैं। ये कहते हैं कि सियासी सनसनी जो है सिंधिया के साथ हमेशा चलती रहती है। और जब वो मिशन मालवा के तहत इंदौर और उज्जैन के दौरे पर आए हैं तो इसको लिहाजा मध्य प्रदेश की सियासत गर्म होना भी लाजमी है। और जिस तरीके से देखें हम निधि कि सिंधिया घराने की एक परंपरा रही है कि बाबा महंकाल की जब शाही सवारी निकलती है तो उसमें सिंधिया परिवार का जो मुखिया है वो शामिल होता है और महाकाल की पूजा करता है। तो उसी के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर उज्जैन दौरे पर आए हैं और यहाँ पर बाबा महाकाल की शाही सवारी में शामिल होने के साथ साथ ही इंदौर में उन्होंने जो है दौरा किया है और कई जो है सियासी समीकरण और कई राजनीतिक जो है चर्चाएं भी की। लेकिन सिंधिया के दौरे से पहले कांग्रेस में काफ़ी हलचलें देखने को मिली। कांग्रेस ने जगह जगह पर जो है सिंधिया को काले झंडे दिखाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान काफ़ी हंगामा भी हुआ, लेकिन कांग्रेस ने सिंधिया को जो काले झंडे दिखाने के लिए जो अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहा वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि सिंधिया को काले झंडे दिखाने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया, यानी कि हिरासत में ले लिया। कई जगह पर पुलिस प्रशासन ने जो है काफ़ी सख्ती भी दिखाई और कांग्रेस नेताओं पर लाठियां भी भांजी। चिंटू चौक से विधायक संजय शुक्ला सहित तमाम जो है कांग्रेस नेता विधानसभा 2 में जो है कार्यकर्ता जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। क्योंकि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है निधि, उसके बाद से सिंधिया को लेकर वही कांग्रेसी आक्रोश दिखा रहे हैं जो जब सिंधिया कांग्रेस में थे उस समय कांग्रेसी उनके सामने जो है उनकी कह सकते हैं कि उनकी जी हुजूरी करते हुए नजर आते थे। वही कांग्रेसी अब सिंधिया के खिलाफ लामबंद होकर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में सिंधिया को दौरे को लेकर सियासत गर्म है। लेकिन सिंधिया अपने मिशन मालवा को लेकर आगे बढ़ चुके हैं और उन्होंने बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करने के साथ ही मालवा निमाड़ की जो 27 विधानसभा सीटें पर उपचुनाव होने वाला है, तो मालवा निमाड़ की जो उपचुनाव की जो सीटें आने वाली है उसको लेकर उन्होंने चुनावी शंखनाद एक तरीके से कर दिया है निधि जी। तो कांग्रेसियों में खासी नाराजगी है अभी भी सिंधिया को लेकर। पत्रकारों से जब रूबरू हुए सिंधिया तो संदीप जी आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा रुख रहा, क्या एक बार फिर उनकी आक्रामक शैली देखने को मिली? खास तौर पर हम जानना चाहेंगे कि वे मिशन मालवा के तहत आए हैं तो उसकी क्या कुछ तैयारी है और दूसरी तरफ कांग्रेस को लेकर किस तरह से वे हमलावर नजर आए वो भी जानना चाहेंगे। देखिए निधि की मालवा निमाड़ में जो विधानसभा सीटें आने वाली है, चाहे वो सावेर की विधानसभा सीट हो, चाहे हाटपिपलिया की हो, बदनावर की हो, नेपा नगर की हो, तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हो, सुहासरा हो, तो ऐसी जहां सीटें हैं वहां पर उपचुनाव होना है। तो उनको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब जो है अपना दौरा शुरू कर दिया है और उन्होंने इसकी शुरुआत की है बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करके। और जिस तरीके से उन्होंने ये दौरा किया है काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय, सुमित्रा महाजन, सांसद शंकर लालवानी और उज्जैन के भी कई बड़े नेताओं से मुलाकात की है। तो ऐसे में सिंधिया के दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के वो जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से अभी सिंधिया समर्थक विधायक और कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से पचा नहीं पा रहे। चाहे हम 2 नंबर विधानसभा की बात कर ले इंदौर की, तो यहाँ से निधि मोहन सिंगर जो कि विधायक रमेश मेंदोला के सामने चुनाव लड़े थे और उनको कड़ी टक्कर दी थी,
थी, लेकिन अब वही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का दखल भारतीय जनता पार्टी में बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे जैसे सिंधिया समर्थक कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि वो जो सिंधिया पावर भारतीय जनता पार्टी में बढ़ रही है, वो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता उसे पचा नहीं पा रहे हैं। उसी नाराजगी को दूर करने के लिए, जिस तरीके से हम देखें कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल की जो मंत्री पद की रेस है उसमें विधायक रमेश मेंदोला भी काफ़ी आगे चल रहे थे, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। तो कहीं ना कहीं वो जो एक नाराज़गी है उसे दूर करने के लिहाज से भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। और जो एक बैलेंस करना है ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं और जो उनके साथ में बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, उन कार्यकर्ताओं के बीच में कैसे तालमेल बैठाना है, उसको लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। चुनावी चर्चा भी हुई, कई अहम रणनीति भी बनी, और जितने भी सिंधिया समर्थक जो पूर्व विधायक, चाहे तुलसी सिलावट हो, मनोज चौधरी हो, चाहे बदनावर से राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव हो, हरदीप सिंह डंग हो, ऐसे तमाम जितने भी नेता हैं उनको जिताने के लिए यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ी रणनीति तैयार की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिंधिया का तूफानी अंदाज पहले नज़र आता था, जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, राजधानी भोपाल में उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पे कई जुबानी हमले बोले थे, ठीक उसी अंदाज में ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में भी नजर आए और उन्होंने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर करारा हमला बोला है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि 15 महीने की जो कमलनाथ सरकार है उसमें जितने भ्रष्टाचार हुए हैं, उन्होंने अपने 20 साल के राजनीतिक जीवन में कभी इतने भ्रष्टाचार नहीं देखे। लिहाजा ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को गिराने के लिए उन्होंने तमाम विधायकों की पीड़ा सुनने के बाद ये फैसला लिया है। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा बयान और दिया है निधि कि जो राजस्थान में सियासी संकट जो घटा और जिस तरीके से सचिन पायलट ने बगावत की है, तो उन्होंने ये बात कही है कि सचिन पायलट उनके काफ़ी अच्छे मित्र हैं और वो उस घटनाक्रम की एक एक जो है पॉइंट से वाकिफ़ है और कांग्रेस में जो है काबिलियत की कद्र नहीं है। ये सबसे बड़ा उनका बयान था कि कांग्रेस में काबिलियत की कद्र नहीं। और जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की काबिलियत की हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसी काबिलियत को कांग्रेस ने दरकिनार किया था। यही वजह रही कि सिंधिया ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। हालांकि सचिन पायलट सिंधिया के राह पर नहीं चले, वो वापस से अशोक गहलोत सरकार में आए और गहलोत का समर्थन किया। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सिंधिया अब पूरी तरीके से अपने आक्रामक तेवर अख्तियार कर चुके हैं और यहाँ पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी को कड़ी टक्कर देने के लिए सिंधिया ने मालवा निमाड़ मिशन का जो है चुनावी शंखनाद बाबा महाकाल के दर्शन करके कर चुका है। जी, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कांग्रेसियों में सिंधिया को लेकर नाराजगी बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा में सिंधिया का दबदबा बढ़ता जा रहा है और भाजपा आने वाले उपचुनाव में इसका खासा फायदा भी उठाने वाली है। खैर, उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। कौन सी पार्टी बाजी मारती है, क्या कुछ होता है, इस तमाम अपडेट्स हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल संदीप जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। MP न्यूज पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MP न्यूज। धन्यवाद। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।